नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। और आज का मेरा विषय है महादेवी की कविता प्रमुख प्रतीक। और यह है बीए पार्ट 3rd ईयर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी की इस गीत पंक्ति में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दें। इस पंक्ति में प्रमुख 4 शब्द हैं: पंथ, अपरिचित, प्राण और अकेला। यह महज इन 4 शब्दों के सहारे भी महादेवी के काव्य संसार में घुसकर उससे परिचित हो सकते हैं। पथ शब्द का इस्तेमाल महादेवी ने बहुत बार किया है और शायद उतनी ही बार प्राण शब्द का भी। पथ और प्राण का यह रिश्ता उनके संपूर्ण काव्य में मिलेगा। महादेवी की कविता जिस नारी की आत्मा अभिव्यक्ति है, उसके लिए जीवन एक पथ है, एक अनवरत साधना। इस पथ पर उसके आगे पग अग्रसर हैं और उसके प्राण साधनारत। महादेवी की संपूर्ण काव्य में यात्रा और साधना की यह मन स्थिति भीनी हुई है। उनकी कविताओं की लगभग सारी शब्दावली इसी यात्रा और साधना की शब्दावली है। यह यात्रा कहीं मिलन की यात्रा है, कहीं विरह की और कहीं जीवन और मृत्यु की, कहीं अज्ञात और रहस्य की। यह यात्रा सरल नहीं है, दुर्गम है। यह अग्निपथ है। इस पथ में तिमिर है, झंझा है, शूल है, धूल है, पंख है, प्रलय है, ज्वाला है, गर्जना है। फिर भी इस पथ पर कवयित्री के पग आगे बढ़ते रहते हैं। पथ के साथ उसके प्राण का रिश्ता जुड़ा रहता है। कहीं ये पथ तिमिर, तम या रात बन जाता है, कहीं मंदिर और देवता, कहीं सागर या नभ। इन सब के साथ कवयित्री के प्राणों का रिश्ता विविध रूपों में कायम रहता है। जहाँ पथ तिमिर का पर्याय बनता है, वहाँ कवयित्री के प्राण दीप बन जाते हैं। जहाँ वे मंदिर या देवता बनता है, वहाँ कवयित्री साधिका हो जाती है। जहाँ वे सागर बनता है, वहाँ यह तरी बनती है, और जहाँ वे नभ बनता है, वहाँ यह विहग। कहना न होगा कि दीप महादेवी के काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका प्रयोग उनकी कविता में बार बार हुआ है। यह प्रतीक उनको इतना प्रिय है कि उन्होंने अपनी कविता में इसके साथ तादात्म्य सा कर लिया है। नीचे उदाहरण है: धूप सातन दीप सी में। भिन्न संदर्भों में यह प्रतीक अपनी भिन्न भिन्न अर्थ छवियों में आता है। कहीं तो ये कलनी, घुलनी और जलनी के संदर्भ में आता है और आत्मदान का अर्थ देता है। सौरभ फैला विपुल धूप मन, मृदुल मोमसा घुलरेत मृदुतन। देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरी जीवन का अड़ुगडगल। पुलक पुलक मेरी दीपक जल। कहीं अधिकार के बीच अकेला जलता हुआ यह दीप आलोक बिखेरता है और कहीं विश्वास का संबल बनता है। कहीं ये मंदिर की इष्ट देवता के सम्मुख जलता हुआ एकांत समर्पण का प्रतीक बनता है। इसने भरा जलता है छलबिन मेरी है दीपक मन रे। मेरे दृग की तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि महादेवी के काव्य में पूजा की शब्दावली भी कम नहीं है। मंदिर, इष्ट देवता, पुजारी, आरती, फूल, चंदन, अक्षत, घनसार, धूप, दीप, नैवेद्य आदि शब्दों का कई गीतों में प्रयोग हुआ है। पूजा की यह शब्दावली कवयित्री की व्यक्तिगत संयम और पवित्रता की शब्दावली है। साधना की शब्दावली है। यह साधना व्यक्तिगत साधना है, तन और मन की साधना है। इसमें नितांत निजीपन और वैयक्तिकता है।
इसीलिए माधवी के काव्य में शरीर की शब्दावली भी बहुत अधिक मिलती है। तन, मन, सांस, दृग, पलक, प्राण, उर, अधर, कुंतल, पुतली, अंगुलियां आदि इनकी कविता में बार बार आती हैं। सांस गिनने और घड़ी गिनने की चर्चा तो बार बार आती है। ये कवित्री के भीतर की तीव्रता और बेचैनी को प्रकट करती है। ये आकस्मिक नहीं है कि महादेवी की कविता में आज अब जैसे वर्तमान बोधक शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। यह एक और तो इस बात का सूचक है कि कवित्री में क्षण के प्रति सचेतता है और दूसरी ओर इस बात का सूचक भी है कि कवियत्री अपने वर्तमान से दुखी है तथा उसे अपनी साधना से सुखद बनाने की चेष्टा कर रही है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी। मैं तुमसे हूँ एक एक है जैसे रश्मि प्रकाश। मैं तुमसे हूँ भिन्न भिन्न जो घन से तड़ित विलास। कवित्री में वर्तमान की तैयारी भविष्य के लिए है। स्वप्न अंधेरा जाने क्यों उस पार किस कौन शब्द आदि का प्रचुर प्रयोग इस बात का द्योतक है कि कवियत्री का झुकाव एक तीसरे संसार की ओर है। यह संसार रहस्य का संसार है, उसके प्रिय का संसार है, सपनों का संसार है। वे इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती। उसका जीवन इसी तक पहुंचाने की साधना है। एक पूजा है, एक दीप है, एक पथ है, एक यात्रा है। ये यात्रा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, वर्तमान से भविष्य की यात्रा है। इस संदर्भ में महादेवी की रहस्य भावना पर दो तरह के विचार प्रकट किए गए हैं। कुछ लोग उनकी प्रेमानुभूति को अलौकिक मानते हैं और कुछ लोग लौकिक। यह सही है कि महादेवी के काव्य में ऐसी शब्दावली है जिससे उनकी आध्यात्मिक चेतना का मान होने लगता है। बीन और रागनी, दर्पण और छाया, घन और दामिनी, रश्मि और प्रकाश, असीम और ससीम आदि का बार बार उल्लेख उनके गीतों में हुआ है। यह शब्दावली आत्मा और परमात्मा के संबंधों को व्यक्त करने वाली शब्दावली है, पर इस शब्दावली को सभी प्रसंगों में आध्यात्मिक अर्थ में स्वीकार करना संभव नहीं है। आज की भौतिक वैज्ञानिक युग में आध्यात्म किसी बुद्धिजीवी का स्थायी भाव नहीं हो सकता। दूसरी ओर कुछ विद्वान महादेवी की रहस्य भावना में अतृप्त काम की प्रेरणा मानते हैं, पर महादेवी के व्यक्तित्व के साथ उनकी कविताओं को रक्त कर देखने से इस प्रकार का आरोप भी पूर्णतः सही नहीं प्रतीत होता। यह सही है कि महादेवी के काव्य में वेदना और पीड़ा की शब्दावली भरी पड़ी है। आंसू, दृग्जल, अश्रुकण उनकी कविता में बार बार आते हैं। घन घटा, वारिद, निर्झर, मेघ जैसे प्रतीक भी घनीभूत पीड़ा का अर्थ देते हैं। रजनी, रात, तम, यामिनी जैसे शब्द आंतरिक अभाव और अकेलापन को व्यक्त करते हैं। पर महादेवी की कविता में पीड़ा और वेदना की शब्दावली के साथ ही उल्लास और प्रफुल्लता की शब्दावली भी कम नहीं है। शूल के साथ फूल भी हैं, दुख के साथ सुख भी है, विरह के साथ मिलन भी है, ज्वाला के साथ शीतलता भी, तिमिर के साथ आलोक भी, झंझा, तूफान, रात और पतझड़ के साथ ही उषा, प्रभात, मुकुल और मधुकाल भी। स्वर्ण और रजत जैसे रंगों का अधिक वर्णन आंतरिक उल्लास को ही प्रकट करता है। महादेवी की काव्य में यदि विरत की शब्दावली अधिक है तो मिलन की शब्दावली भी कम नहीं है। मादकता, मधुप्याला, मदिरा, आसव, छलकना, छल छल पीना, चुम्बन, आलिंगन आदि शब्द उनकी कविता में बार बार आते हैं। मिलन की अनेक मुद्राएं उनके गीतों में मिलती हैं। उनकी प्रकृति गीतों में भी शब्दावली वही है। उनमें भी श्रृंगार और मिलन की अनेक कोमल अनुभूतियाँ भरी पड़ी हैं। तात्पर्य यह है कि महादेवी की कविता में विरोधाभास बहुत है।
शायद इतना विरोधाभास किसी दूसरे कवि में ना मिले। इनकी शब्दावली एक ओर तो रहस्य की दुनिया में भागती प्रतीत होती है और दूसरी ओर उसमें जीने की चाह भी उतनी ही बनी हुई है। अपने अनेक गीतों में कवयित्री ने सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया है। जैसे कंटकों का सेज जिसकी आंसुओं का ताज, सुबह हंस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज, बीती रजनी प्यारे जाग। उसका तो सारा जीवन ही एक यात्रा है जिसके दो छोर हैं, आलोक और तिमिर। वह एक ऐसी सरिता है जिसके दो किनारे हैं, मिलन और विरह। इन्हीं के बीच उसे निरंतर आगे बढ़ते जाना है, अपने पदचिन्ह अंकित करते हुए। यह सही है कि उसके रास्ते में अंधेरा और सूनापन है, पर उसके साथ उसके प्राणों का दोष भी है, जिससे जलाकर वे अंधेरे में भी दिवाली किए रहती हैं। उसके प्राणों का यह दीप सुबह तक जलता रहेगा, क्योंकि यह दीप सामान्य दीप नहीं है, प्राणों का दीप है। झंझाए दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बनी ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा चल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। इसीलिए प्रारंभ में कहा गया है कि पत और प्राण के रिश्ते का महादेवी के काव्य में बराबर और अंत तक निर्वाह होता रहता है। उनके गीतों को लेकर यह विवाद उठाना कि उनकी प्रणयानुभूति लौकिक है या अलौकिक कुछ विशेष महत्व नहीं रखता। एक तो नारी होने के नाते माँ देवी अपनी अनुभूतियों को अत्यंत सूक्ष्म कर देती हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी कविता में विरोधाभास भी बहुत मिलता है। मगर उनकी कविता की सारी शब्दावली यदि चुनी जाए और उसके सभी प्रमुख प्रतीकों का विश्लेषण किया जाए तो इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि महादेवी सुख दुख मिले विरह और तिमिर आलोक के बीच अपनी निरंतर साधना, निरंतर यात्रा की चाह व्यक्त करती रहती हैं। यही उनकी कविता का स्थायी भाव है। दीप और पथ जैसे केंद्रीय प्रतीक उनकी कविता में इसी भाव को व्यक्त करते हैं। महादेवी की काव्य की शब्दावली का अध्ययन करते हुए इतना कहना और शेष रह जाता है कि महादेवी का काव्य संसार एक सीमित संसार है। उनकी चुनी हुई कविताओं की शब्दावली इकट्ठी की जाए तो वही उनके संपूर्ण काव्य में बार बार प्रयुक्त मिलेगी। यह उनकी अनुभव जगत की सीमा है। महादेवी की काव्य चेतना अंतर्मुखी है। उनकी कविता व्यक्ति चेतना की अभिव्यक्ति है। उसमें बाह्य जगत का चित्रण बहुत कम मिलेगा। अपने एकांत निजी क्षणों को कविता का विषय बनाने के कारण ही महादेवी में प्रयत्न साधित सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता मिलती है। उनका संयम तथा संकोच एक दार्शनिक आवरण का रूप ले लेता है। ये आवरण कविता को ऊपर से ढककर उसको काव्यात्मकता को क्षतिग्रस्त करता है। अनुभूति पर चिंतन हावी हो जाता है, कहीं कला के महीन सजावट के कारण और कहीं परस्पर विरोध शब्दों की प्रयोग के कारण कविता अस्पष्ट होने लगती है। धन्यवाद।